क्या सोच रहे हो दोस्तों, पाकिस्तान की गली गली में ये मुजरा क्यों हो रहा है? कोई जंग नहीं जीती पाकिस्तान ने, वो रिकॉर्ड अभी वहीं का वहीं है। ना ही पाकिस्तान को कोई दबा हुआ खजाना मिला है। साहब इतनी खुशियां हैं पाकिस्तान में कि जैसे कई समय के बाद घर में बच्चा पैदा होता है ना, लोग पागल हो रहे हैं साहब, सड़क पे नाच रहे हैं। पाकिस्तान के 11 बंदों का भारतीय वीजा जो लग गया, ये उसी की खुशी है। यहां जैसे ही तारीख बदलती है, कैलेंडर वाली बात कर रहा हूं, आलम बदल जाता है, जज्बा बदल जाता है। ये वही पाकिस्तान है जो 24 घंटे पहले मातम मना रहा था। पाकिस्तान में अभी भी रंडी रोना चल रहा है कि वीजा नहीं मिल रहा। वैसे हमें आपसे उम्मीद तो यही इसी तरह की हरकतों की होती है, लेकिन इतने इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े इवेंट में आपको ये नहीं करना चाहिए। जाहिर है बाकी वहाँ पर काफ़ी लोगों की नज़रें भी होती हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही होती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अभी तक भारत का वीज़ा नहीं मिला। मामला अभी तक रुका हुआ है। आज जाना था ऐसा क्या उन्होंने पता लगाना है? पगला गई हो क्या? पता लगाना है बस इतना कि बाबर आजम कोई बेल्ट बांध कर तो नहीं आ जाएगा। बेल्ट समझते हैं ना आप? बादल आजम, ये बादल आजम नया ही नाम निकल गया यार। बाबर आजम अच्छा आदमी है, इंडिया में फैंस भी बहुत है, लेकिन चलती तो आर्मी की है। आर्मी कहेगी बेटा इसे बांध ले, तो क्या बाबर की औकात है मना कर देगा? भूल गए वो तुम्हारा प्रधानमंत्री ही तो था जिसे सब कुछ उतरवा के चेक किया था। ये तो फिर बाबर है जिसे आधी टीम मंत्री मानने को तैयार नहीं। अपना अफरीदी देख लो, उसने तो सुना है फेंटा लगा दिया था कि मैं मंत्री हूं। मजाक को एक बार साइड में रख देते हैं, सीरियस बात सुनो। अगर आपने 19 तारीख को जमा कराए हैं तो 5 वर्किंग डेज पूरे हुए, हफ्ता इतवार भी था। 20 सितंबर को आप स्क्वाड 22 को अनाउंस कर रहे हो और कह रहे हो कि अगले दिन वीजा भी मिल जाए। ये क्या आपके अब्बू लगे हुए हैं उधर जो आपको वीजा देंगे? ऐसा क्या उन्होंने पता लगाना है? पीसीबी ने कंफर्म कर दिया, वीजे मिल गए हैं। ऑफिशियल चमचे कड़चे सारे बैंड बाजा बारात के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं। ज़का अशरफ नया सूट सिलवा ले, पैसे मैं दे दूंगा यार। लेकिन खुदा के लिए को अच्छे कपड़े पहन के दोनों जेबें बराबर हो। सुना, ये तुम्हारे बोर्ड के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, और रही बात हमारे प्रधानमंत्री की तो उनकी भी सुनो। हिंदुस्तान की तरफ से एक बयान आया था, हिंदुस्तान के पीएम की तरफ से एक बयान आया था कि जहां से दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान की तरफ से, हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे। और क्या कहेंगे कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, उन्होंने अभिनंदन भी भेजा, उसके अलावा भी आज से पहले भी जंगें हुई हमारी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। मौलाना ने राज की बात कह दी। मोदी जी ने कहा कि जहाँ से दहशतगर्दी होती है दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे, और मौलाना साहब कह रहे हैं कि उनका ये ख्वाब, ये उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। अधूरा रहेगा, समझ रहे हो? पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुजाहिद है। इंडिया के खिलाफ तो हर आदमी का जो है खून जोश मारता है कि इंडिया हमारे से पंगा लेके देखे, फिर हम उसको बताएंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है, ये मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर अल्लाह ने बहुत से सलाहियतें रखी हैं। मतलब वो नहीं जीत सकते, वो नहीं जीत सके, किसी सूरत में नहीं जीत सकते। कमाल है भाई, कमाल है। झूठ भी कितना कॉन्फिडेंस से बोलती है ये कौम। कोई एक जंग जीती हो तो भी बोल दो यार। वो तो कहते हैं कि भाई हमारे पास असला बहुत ज़्यादा, हमारे पास पावर बहुत ज़्यादा। नहीं, कोई पाकिस्तान के पास ईमान की दौलत सबसे बड़ी चीज़ है, जीत नहीं सकते इंशाल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे कि आज से पहले भी जंगें हुई हमारी, तो ज़्यादा कौन जंगें जीता, वो जीते या फिर हम जीते हैं? हम जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जंगें लड़ी हैं। 71 की जंग हमने अपने बड़ों से सुना कि पाकिस्तान ने जीती। अच्छा, बड़ों की सुनवा देते हैं। बांग्लादेश से पाकिस्तान ने ज्यादतियां की हैं पुराने जमाने में, इसीलिए वो अलहदा हुए हैं हमसे। क्या ज्यादतियां की हैं? उनका राइट नहीं देते रहे हम। किस किस्म के राइट? हर किस्म का राइट, मुआशियात का राइट, सेहत का राइट, तनख्वाहों का राइट, उसके अलावा उनको उनका उनका उनकी रिस्पेक्ट का राइट जो है वो नहीं देते रहे, इसीलिए वो हमसे अलहदा हो गए हैं। अब वो हमसे ज्यादा एडवांस हैं, तरक्की याफ्ता है, उनका टका हमसे आगे वो है। तरक्की याफ्ता हो गए इसलिए कि उनमें ईमानदारी है, हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है। पाकिस्तान के पास ईमान की दौलत सबसे बड़ी चीज़, हमने अपने बड़ों से सुना, हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है। सुन ली बड़ों की, तेरे से तो डबल है। आई समझ? थोड़ा जज्बे से। बढ़िया। 71 की जंग हम। मौलाना जी और सुनो, पहले जो तुमने पढ़ा देखा उसे छोड़ो,
अभी जो आ रहा है ना वो तुम्हारे जीके में इजाफा करने के लिए आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ, एक खबर आ रही है कि बांग्लादेश और भारत मिलकर उन्होंने एक मूवी बनाई है, मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन मूवी है, पूरी दुनिया में चलाने वाले हैं। इसके बारे में क्या कहिए? ये तो बहुत बुरी बात है। जो कुछ भी है वो उसमें कुछ सच्चाई भी होगा, कुछ झूठ भी होगा मिला हुआ। अच्छा, इसमें हमारी कमजोरी है। बांग्लादेश तो खैर हमारा इस्लामिक मुल्क है ना, हमसे टूटकर 1971 में एक अलग मुल्क बना, बट फिर भी पाकिस्तान के इतना खिलाफ है, भारत के इतना क्लोज है कि अब एक हिस्ट्री से रिलेटेड मूवी बना रहे हैं दोनों मिलकर और पूरी दुनिया को भी दिखाने वाले हैं। मैडम वो लोग जो है ना कौन से पढ़ने में लिखने में एडवांस हैं, दे आर वेल एजुकेटेड। वो इसलिए इस लिहाज से अपने इंटेलिजेंसिया से वो एक दूसरे के करीब हो रहे हैं, मुफाद अपना ही होता है। अच्छा सर, अभी हम तो सिर्फ बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान अल्लाह सलामत रखे। उसका चीफ जस्टिस जो जमीन पे बैठ के खाना खा रहा होता है, चीफ जस्टिस रिक्शे पे आता है, ठीक है। अब उनका वहाँ डॉलर 100 रुपए का है। और तुम्हारा एग्जाम्पल के अभी हमारी और उनकी जंग हो जाती है तो कौन जीतेगा जंग? जंग पहली बात तो यार जंग करनी क्या है यार, हमें फायदा क्या है जंग करने का। अति उत्तम, अति उत्तम। क्या विचार है, विचार है। यही तो गलती करते हो किसी भी पाकिस्तानी को 1 मिनट 1 घंटे 1 दिन में नहीं भाई साहब, 1 साल में भी जज नहीं कर सकते आप। अभी देखो जंग अगर इल्मी जंग कर लें, तालीम की जंग कर लें, एजुकेशन की जंग कर लें, अगर हम टेक्निकल जंग कर लें, अगर टेक्नोलॉजी में बात करें, कौन जीते, वो जीते या हम जीते, कौन जीतेगा? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। जो मर्जी जैसी मर्जी वो जंग कर ले, हमसे जीत नहीं सकता वो पाकिस्तान से। हाँ, जैसी मर्जी जंग कर ले, क्योंकि पाकिस्तान का हर नौजवान और हर नौजवान के अंदर ऐसा जो है ना वो मतलब नॉलेज है, उसके बाद हर किस्म का जो है ना वो तालीम है, हर चीज़ वो कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही होगा। तो मैं इस बच्चे के भी भाई की भी राय लूँगा, थोड़ा सा आगे हो जाए ज़रा। आपने इनकी बात सुनी, मेरी बात सुनी, क्या मौक़िफ़ निकाला आपने कि अगर हमारे बीच में किसी भी मैदान में जंग हो जाए, तालीमी मैदान, खेल के मैदान, किसी भी मैदान में जंग हो जाए, क्या हम जीत सकते हैं उनसे? ये फैक्ट्स पे बात कर रही हैं। ये डिफ़िकल्ट है, पर इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है, उनकी टेक्निक्स, एजुकेशन, हम सब से बहुत आगे। पर मुसलमानों में है एक इस्लाम का जज्बा है, इस्लाम के बिना पर वो कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन डू एवरीथिंग। व्हेन ही मेंशन एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। जो कह रहे हैं ना हम घुस घुस के मारेंगे, ये वो जो गरजते हैं ना वो बसते नहीं है, सही है। वो इंडिया वालों ने है ना जो बोलना ही सीखा है, सही है ना। पाकिस्तान का मुकाबला वो हरगिज़ नहीं कर सकते, सही है। हमारा पाकिस्तान का हर एक नौजवान, उनके 10 बंदों पे 1 बंदा भारी है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। ये उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। पाकिस्तान का बच्चा मुजाहिद है। वो उनके पास जो भी हैं, बम है, मिसाइलें हैं, जो भी हैं, हमारे जैसी वो साइंस नहीं लड़ा सकते, सही है ना। कौन सी साइंस लड़ाई हमने? जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइंस है ना, वो समझ नहीं हमारी साइंस को सकेंगे। देख पप्पू, ऐसा है, पहली बात तुम्हारी साइंस कुछ समझना नहीं चाहता, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे शायर ने कहा है, दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। और दूसरी बात, जितनी देर में तुम्हारी साइंस समझ में आएगी ना, हम एक और चंद्रयान भेज देंगे। तीसरी और फाइनल बात, तुम्हारी साइंस है ना, उसकी बत्ती और वो ब्राउन शर्ट। हाँ, ये कह रहा था ना कि किसी भी फील्ड में भारत आगे नहीं निकल सकता। अरे जंग, असल वाली जंग तो छोड़ो, अभी एशिया कप में तुम्हारे साथ क्या हुआ। और आज सुनो, आई मीन कि कल, क्योंकि वीडियो सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग आ रहा है, तो कल तुम्हारी लड़कियां, तुम्हारी वुमेन टीम ब्रॉन्ज तक नहीं जीत पाई। एशियन गेम्स की बात कर रहा हूं। और इंडिया ने क्या जीता, कमेंट चेक करना। और हिंदुस्तानी भाइयों, बहनों, मित्रगणों, सज्जनों, कमेंट करना सिरे वाला, ताकि जहां लगना चाहिए वहां लगे। अभी के लिए बस यही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।